गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोडक्शन। इनमें से कौन वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट में आता है। ठीक है, और रेंट, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी और सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ये फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। द कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी व्हेन चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर, है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है और इसका मतलब होता है कि एक विकल्प के बजाय दूसरे विकल्प को चुनने पर छूटे अवसरों की कीमत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which financial ratio measures a company's ability to pay its short term obligation। कौन सा फाइनेंशियल रेशियो जो है वो कंपनी का शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मेजर करती है। कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, है ना? कौन सा है? तो करंट रेशियो है। कंपनी का करंट रेशियो के तहत हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, है ना? पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट इन बिजनेस। मिशन स्टेटमेंट का क्या पर्पस है बिजनेस में? क्वेश्चन नंबर 19 जो बोलता है कि पर्पस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इन बिजनेस क्या है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। टू कम्युनिकेट अ कंपनीज पर्पस एंड वैल्यूज। कंपनी का पर्पस, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज के बारे में कम्युनिकेट करना ही मेन पर्पस होता है, मिशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आईबीआरडी स्टैंड फॉर, यानी कि आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईबीआरडी का फुल फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आईबीआरडी इज ऑल्सो नॉन एज, आईबीआरडी को और क्या बोला जाता है? तो आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आईबीआरडी जो है वो वर्ल्ड बैंक का ही ऑर्गन है, वर्ल्ड बैंक का ही ऑर्गन है, इस वजह से आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 1870 एंड एंडेड विथ, कब समाप्त हुआ था? ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1870 में और एंड कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, प्रथम विश्व युद्ध के समय में एंड हो गया था। ठीक है, 14 से 18 हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था? 14 से 18 हुआ था। तो ये लर्न रखना है आपको, है ना? क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, है ना? क्या करेक्ट स्टेज है इंटरनेशनलाइजेशन का? इंटरनेशनलाइजेशन का करेक्ट स्टेज क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है ना? पहले डोमेस्टिक में आता है, फिर वो इंटरनेशनल में आता है, यानी कि नेशन, कंट्री टू कंट्री, फिर मल्टीनेशनल, कंट्री टू 1 2 4 5 कंट्री में जाता है, फिर वो पूरा ग्लोबल में जाता है, फिर ट्रांजिशनल में जाता है, यानी कि पूरा विश्व में जाता है। क्लियर है? तो स्टार्टिंग कहां से होता है? डोमेस्टिक से होता है और स्टेजेस जो है वो इस तरह से ट्रांसनेशनल तक चला जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, अल्टीमेटली गेट वॉज रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यूटीओ। बिल्कुल,
गेट जो है वो WTO को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कब किया, तो 1 जनवरी 1995 को किया। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी, WTO, गेट के जगह पे WTO जो है वो आ गया है ना, समझ गए, क्लियर है। यहाँ ऑप्शन सी भी है, गेट और WTO, तो पहले रिप्लेस कौन किया, WTO किया, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, WTO, और देन फिर गेट होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है, बताइए। ग्लोबलाइजेशन जो है वो अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, है ना, एक अधिक एकीकृत और अन्योन्याश्रित दुनिया, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, इंटरडिपेंडेंट हो। मतलब डिपेंडेंट क्या होता है कि हम एक कंट्री पे आश्रित हैं कि जब वो कंट्री हमें भेजेगा तब ही मेरा काम होगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटरडिपेंडेंट बना दिया पूरा वर्ल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, IPR स्टैंड फॉर, IPR का मतलब क्या होता है, बताइए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है फुल फॉर्म, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इसका फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म ही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये करता क्या है, तो ये जो है वो पर्सन का राइट्स को देता है ना। जैसे अगर आप कोई बुक इशू किए, है ना, तो उसमें आपका ट्रेडमार्क होगा, कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें आपका ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होता है ना, म्यूजिक में कॉपीराइट होता है। तो ये IPR ही स्टेट ये राइट गिवन देता है पर्सन को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो IPR के थ्रू ही हम लोगों को मिलता है, ठीक है। कि ये चीजें जो पर्सन नया इन्वेंशन करती है, क्रिएशन करती है, उसमें उसी का अधिकार हो, वो IPR के माध्यम से ही मिलता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is not a mode of entry into international business, कौन सा इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का मोड नहीं है, बताइए। एक्सपोर्टिंग बिल्कुल है, लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग के माध्यम से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग, इसके माध्यम से भी आप एंट्री कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के माध्यम से आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, नहीं पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, डी, ऑप्शन डी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री का मोड नहीं है, क्लियर है, और क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28, द हेक्चर-ओलिन थ्योरी, हेक्चर-ओलिन थ्योरी जो है एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड, हेक्चर-ओलिन थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करता है, बेस्ड ऑन, है ना। अब बताइए किस पे एक्सप्लेन करता है, तो फैक्टर एंडोमेंट पे वो एक्सप्लेन करता है ना। हेक्चर-ओलिन थ्योरी जो है वो फैक्टर एंडोमेंट पे क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और ये कारक निधि, हिंदी में है कारक निधि, आप इसको लर्न रखना है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, FTA, FTA स्टैंड फॉर, FTA का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। FTA किस पे स्टैंड है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे स्टैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिसॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट, जैसे ही ट्रेड डिस्प्यूट का बात किया जा रहा हो कि ट्रेड डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, तो WTO करता है, कौन करता है, तो WTO करता है, जो गेट को रिप्लेस किया था 1995 में, है ना। 1995 में गेट, पहले गेट था और उसके जगह पे अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, और इसका काम है ट्रेड डिस्प्यूट को, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ठीक है। यूनिसेफ क्या करता है, तो यूनिसेफ का पहला फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन
नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, और ये जो है यानी कि यूनिसेफ जो है वो 1946 में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। यूएनडीपी कब हुआ था? तो यूएनडीपी जो है वो 1965 में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और 1944 में स्टैब्लिश हुआ था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपना तैयारी को और भी एक्सीलरेट करें। अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से उस टॉपिक को लिख सकते हो। हम उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।